दादी कहती थी कि एक दिन एक आदमी बाल्टी लेकर घर आया और 7 दाने चावल उधार मांगे। बड़े चाचा ने उसे अपशकुन कहकर भगा दिया, लेकिन दादी ने खुद 7 दाने चावल गिने और उस आदमी के पीछे चली गई। फिर कभी वापस नहीं लौटी। उन्होंने ल्यूपो नाम की बूढ़ी औरत से मदद मांगी। गांव वाले कहते थे कि ल्यूपो आधी जिंदा आधी मरी हुई औरत है जो भूत प्रेतों से बात कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जिंदा इंसान को ढूंढना और मरे हुए की लाश का पता लगाना। ल्यूपो ने दादी का रोज इस्तेमाल होने वाला सिर ढकने का कपड़ा लिया। कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद वह जोर से बोली, रुक। अचानक वह कपड़ा उड़ता हुआ जाकर घर के चावल वाले मटके पर गिर पड़ा। ल्यूपो ने शांत चेहरे से बड़े चाचा को देखा, लेकिन मुझे लगा कि उसकी नजरें कुछ अजीब थी। फिर उसने पूछा, चावल उधार देना मतलब अपनी उम्र उधार देना? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ 7 दाने चावल लेकर उसके पीछे चली गई थी? बड़े चाचा ने लाल आंखों से सिर हिलाया। ल्यूपो ने मेरी तरफ देखा जो दरवाजे के पीछे छिपा था। छोटे पानी भैंसे मेरा निकनेम। उस दिन तुमने उस आदमी को देखा था। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैं घबरा कर बोला, मैं बाहर कंचे खेल रहा था। उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, बस इतना याद है कि उसके शरीर से लगातार पानी टपक रहा था और उससे सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही थी। ल्यूपो ने उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बड़बड़ाई, पानी, मछली की बदबू। फिर वह अचानक गांव के तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। सब लोग उसके पीछे भागे। तालाब के पास पहुंचकर उसने कहा, लाश निकालने वाले को बुलाओ, वो इसी पानी में है। तालाब के किनारे काई जमी हुई। शहर से बुलाए गए 2 शव निकालने वाले भी पानी में उतरने से डर गए। उन्होंने कहा कि चेनतांग गांव का यह तालाब अपशगुनी है, उनकी साधना इसके सामने कम पड़ जाएगी। उन्होंने सलाह दी कि पानी निकालने के लिए मशीन किराए पर लानी पड़ेगी। ल्यूपो बोली, जाओ, तुम्हारी माँ आंखें खोले तालाब के अंदर खड़ी है। जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा तुम्हारे घर में शांति नहीं आएगी। उस रात बड़े चाचा ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। तालाब का पानी रोकने और मशीन से निकालने में 2000 से ज्यादा खर्च आने वाला था। तीनों भाइयों बहनों को मिलकर पैसा देना था। बड़ी चाची गुस्से में बोली, मर गई फिर भी चैन नहीं लेने देती ये बुढ़िया। छोटे चाचा बोले, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, माँ ही मेरी मदद करती थी। छोटी बुआ रोते हुए बोली, वो हमारी सगी माँ थी, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। छोटे चाचा चिल्लाए, कौन सी इंसानियत, हम सबकी शादी हो चुकी है, अब बस तुम और बड़ा भाई ही बचे हो। अगर डर लगता है तो तुम दोनों संभालो। झगड़ा बढ़ता गया और सब नाराज होकर चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कमरे में बार बार वही सड़ी मछली की बदबू महसूस हो रही थी। सुबह होने से पहले माँ ने मुझे जगा दिया, तुम्हारे बड़े चाचा के साथ हादसा हो गया, जल्दी चलो। मैंने डरते हुए कहा, माँ मुझे फिर वही मछली वाली बदबू आ रही है। वही आदमी। माँ बोली, बुरे सपने देखे होंगे, जल्दी उठो, तुम्हारे बड़े चाचा मरने वाले हैं। ल्यूपो ने सबको बुलाया है। जब हम पहुंचे तो बड़े चाचा उल्टे सिर के बल दादी के चावल वाले मटके में धंसे हुए थे। ये आत्मा उम्र उधार ले रही है, तुम्हारी माँ वापस आना चाहती है। अगर लाश ने पिशाच रूप ले लिया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जल्दी तालाब से लाश निकालो। अगर 7 दिन तक लाश पानी में रही तो पूरा खानदान मर जाएगा। तीसरे चाचा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, सुबह होते ही मैं शहर जाकर मशीन लाता हूँ। बड़ी चाची और छोटे चाचा भी मार गए। सबने मिलकर पैसे जुटाए। ल्यूपो बोली, ज्यादा मशीनें लाओ, दोपहर से पहले पानी खाली करना होगा वरना आज रात फिर कोई मरे। इस तरह दादी के गायब होने के 5वें दिन मशीनों की तेज आवाज के बीच दादी दिखाई। वो तालाब के बीचों बीच सीधी खड़ी थी, बिल्कुल हिले बिना। शव निकालने वालों ने अगरबत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेज धूप में भी अगरबत्ती जल ही नहीं रही थी। तालाब किनारे खड़ी ल्यूपो का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने अचानक मुझसे पूछा, छोटे पानी भैंसे, क्या तुमने सच में उस आदमी को देखा था? मैं घबरा कर बोला, हाँ। उसके हाथ में एक बाल्टी थी। बाल्टी में क्या था? मैं अचानक बिना सोचे बोल पड़ा, घोंघे। लेकिन कहते ही मैं खुद चौंक गया। मुझे कैसे पता कि उसमें घोंघे थे? ल्यूपो ने आगे कुछ नहीं पूछा। जब दादी की लाश बाहर लाई गई मैंने उत्सुकता से उनके पैरों की तरफ देखा। वहाँ कोई कील नहीं थी। फिर ल्यूपो क्यों कह रही थी कि दादी को तालाब के तल में कीलों से ठोका गया था? ल्यूपो के कहने पर दादी और बड़े चाचा की लाशों के ताबूत आंगन में साथ साथ रखे गए। फिर उसके आदेश पर एक चूहा, 2 खरगोश, 3 मुर्गे और 4 काले कुत्ते पकड़े गए। उन सब का खून निकाला गया। मिले हुए खून को ल्यूपो ने दादी के ताबूत पर पोता और मंत्र पढ़ने लगी। एक चूहा रास्ता दिखाए, 2 खरगोश आत्मा भगाए, 3 मुर्गे अंधेरा तोड़े, 4 कुत्ते दुष्ट आत्माओं को डराए। फिर उसने सबको ताबूत पर चावल फेंकने को कहा। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, ये चावल ही बड़े चाचा की उम्र है, दादी की आत्मा उनकी जान उधार ले चुकी है। आखिर में ल्यूपो बोली, हो गया, आज रात बड़े बेटे को जमीन में दफनाया जाएगा। छठी बुआ के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बड़ी ताई बोली, मेरे आदमी की मौत इतनी भयानक हुई है, फिर भी रात में दफनाएंगे? अगर इससे मेरे बेटे की किस्मत पर असर पड़ा तो? हमारे यहाँ आमतौर पर सुबह के समय अंतिम संस्कार होता है। तीसरे चाचा ने भारी आवाज में कहा, पहले जिंदा तो बचे, फिर किस्मत की सोचेंगे। फिर उन्होंने छठी बुआ से पूछा, मेरी माँ के साथ आखिर हुआ क्या है? क्या पता चल सकता है कि कौन ये सब कर रहा है? छठी बुआ बोली, तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे ढेर सारे घोंघों के खोल पड़े हैं और ये सब उस औरत से जुड़ा है जो बाल्टी लेकर चावल और दवा डालने जाती थी। तीसरे चाचा ने पैसे देकर कुछ लोगों को अर्थी उठाने बुलाया, लेकिन जब तय समय आया तब 8 ताकतवर आदमी भी दादी का ताबूत नहीं उठा पाए। छठी बुआ आगे बढ़ी और देखा ताबूत से हरे रंग का पानी रिस रहा था। पूरे आंगन में सड़ी मछली जैसी बदबू फैल गई। उनका चेहरा डर से बदल गया। वो भागते हुए गांव के तालाब की ओर गईं। चांदनी रात में जो दादी ताबूत में होनी चाहिए थी वो तालाब के बीच खड़ी थी। छठी बुआ डर कर पीछे हट गई। वो प्रेत बन चुकी है, पूरी तरह अशुभ आत्मा बन गई है। तीसरे चाचा गुस्से में पागल हो गए। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और दादी की तरफ बढ़े। आज मैं सब खत्म कर दूंगा, तुझे काट डालूंगा, देखता हूँ फिर कैसे मारती है। छठी बुआ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तीसरे चाचा ने पीछे मुड़कर देखा उनकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। फिर एक डरावनी घटना हुई। जैसे ही वो दादी के पास पहुंचे उन्होंने अपना सिर तालाब के पानी में डाल दिया। छोटी बुआ रोते हुए चिल्लाई, मेरे भाई को बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सबने अपनी आंखों से देखा तीसरे चाचा उल्टे मुंह पानी में डूब कर मर गए। छठी बुआ गंभीर होकर बोली, दिन में इसका उपाय करूंगी, अभी 2 दिन बाकी हैं, तुम सब सावधान रहना। छोटी बुआ कांपते हुए घुटनों पर बैठ गई। क्या अगला नंबर मेरा है? फिर छठी बुआ ने पूछा, तुम्हारे घर का दूसरा बेटा वो सच में जिंदा है या मर चुका? उन्होंने बताया कि पिछली बार बड़े बेटे ने कहा था दूसरा बेटा अपनी पत्नी से
झगड़कर 7 साल पहले घर छोड़ गया था। मेरी माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने धीरे से पूछा, क्या पिताजी अभी जिंदा है? माँ चुप रही, लेकिन छोटी बुआ रो पड़ी। दूसरा भाई बहुत पहले मर चुका है, 7 साल पहले ही। माँ अचानक चीख उठी, झूठ, वो जिंदा है। पिछले महीने ही उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी। मुझे अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। गाँव में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता वो पड़ोस की विधवा के साथ भाग गए, कोई कहता जेल में है। मैंने कभी माँ से पिता के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका नाम लेते ही माँ पागल हो जाती थी। छठी बुआ गुस्से में बोली, अब भी सच नहीं बताओगे? ये जान लेने वाली बात है। बड़ी ताई ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और सिर झुकाए चुप थी। छठी बुआ ने जेब से 5 घंटियां निकाली और हम सबको देते हुए कहा, इन्हें हमेशा अपने साथ रखना, कम से कम आज रात तुम सुरक्षित रहोगे। अगर ये चावल वाला प्रेत सच में दूसरा बेटा है तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई होगी। 7 साल तक किसी ने उसका श्राद्ध भी नहीं किया। इतनी भारी नाराजगी और बदला शायद मैं भी खत्म न करवाऊं। उन्होंने मेरी माँ की तरफ दया भरी नजर से देखा और कहा, अगर तुम लोग सच नहीं बताओगे तो 7वें दिन कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बड़ी ताई डर गई, लेकिन फिर भी बोली, हमें सच में कुछ नहीं पता। उस समय दूसरे भाई और उसकी पत्नी में भयानक झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमने उसे कभी नहीं देखा। बस उसकी पत्नी कहती रहती थी कि उसकी चिट्ठियां आती हैं। छठी बुआ ने पूछा, झगड़ा किस बात पर हुआ था? मेरी माँ काफी देर बाद बोली, उस दिन बारिश हो रही थी। वो दवा की बाल्टी लेकर घोंघे पकड़ने जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोका। क्यों? माँ बोली, उस सुबह मैंने खाना बनाया, लेकिन चावल पक ही नहीं रहे थे। आग बहुत तेज थी, मगर बर्तन में चावल के दाने बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। फिर माँ अजीब तरह से हंसने लगी। इतना बड़ा बर्तन और बस 2 दाने चावल, इससे पेट कैसे भरेगा? उन्होंने बड़ी ताई की ओर देखा, तुम भी अंदर जाओ, मोटे मोटे चावल के दाने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इतना कहकर माँ ने बड़ी ताई को धक्का देने की कोशिश की। अच्छी बात ये रही कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। माँ पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, सुनो, मुझे घोंघे का मांस खाना है, ढेर सारी मिर्च डालना, तभी स्वाद आएगा। मत जाओ मत जाओ, जो घर से निकलता है वो वापस नहीं आता। माँ लगातार बेसिर पैर की बातें करती रही। उधर मेरा चचेरा भाई ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठकर कागज के पैसे जला रहा था। ताई और छोटी बुआ छठी दादी द्वारा दिए गए घंटियों को हाथ में पकड़े हुए थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। लेकिन अगले ही पल छोटी बुआ की चीख सुनाई। उसका चेहरा गंभीर था। अभी जरा देखो इस खिचड़ी को। मैं उचकर हांडी में झांक। हांडी के अंदर चावल के दाने बिल्कुल सीधे खड़े थे, जरा भी नहीं हिल रहे थे। जल्दी जाकर छठी दादी को बुलाओ, जल्दी। लेकिन छोटी बुआ घबरा कर बोली, दूसरी भाभी ने तो कल रात कहा था कि अगर चावल ठीक से न पके तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ताई ने उसे घूरा, फिर मेरी तरफ नरमी से देखकर बोली, छोटे, तुम्हारी माँ बस पागलों जैसी बातें कर रही है। तुम जाकर छठी दादी को बुला लाओ। वापस आने पर तुम्हारे बड़े भाई की सारी कॉमिक किताबें तुम्हें दे दूंगी। उधर माँ अचानक अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। छोटी बुआ ने जाने क्या सोचा और अधपकी खिचड़ी का एक कटोरा माँ के सामने रख दिया। दूसरी भाभी, जरा चक्कर बताओ, खिचड़ी पकी है या नहीं? सबकी निगाहों के सामने माँ ने वह कटोरा उठाकर सीधे ताऊ के ताबूत पर दे मारा। कच्चा चावल तो मरे हुए लोग खाते हैं, मैं नहीं खाऊंगी। अगले ही पल जिस जगह कटोरे ने ताबूत को छुआ था वहाँ से छर्र की आवाज आई। अब छोटी बुआ भी डर गई। छोटे, जल्दी जाकर छठी दादी को बुलाओ। मैं घंटी पकड़े माँ के पास खड़ा रहा। मैं नहीं जाऊंगा, माँ ने मना किया है। हालांकि कौमे किताबों का लालच बहुत बड़ा था, लेकिन ताऊ और तीसरे चाचा की मौत ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। ताई गुस्से से कांप उठी, जिंदा रहते मुझे सुख नहीं दिया, मरकर भी चैन नहीं लेने देगा क्या? उसने हाथ की घंटी उठाकर ताबूत पर दे मारी। पता नहीं उसमें क्या था, लेकिन अगले ही पल ताबूत से काला धुआं निकलने लगा। भाई का चेहरा काला पड़ गया, जैसे उसने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। काफी देर बाद उसने लंबी सांस ली और होश में आया। इसके बाद सब चुप हो गए और छठी दादी के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन सबसे पहले एक धूल मिट्टी से भरा बूढ़ा आदमी वहाँ पहुंचा। छोटी बुआ ने उससे पूछा कि उसे क्या काम है, मगर वह सीधे ताबूत के पास गया और भारी सांस लेकर बोला, मैं देर से पहुंचा। फिर उसने पिछले 6 दिनों में हमारे घर में जो कुछ हुआ था सब बता दिया। तुम लोगों से गलती हुई है। पानी में आंखें खुली हुई लाश को निकालने से पहले उसकी बददुआ और क्रोध शांत करना पड़ता है। जब लाश आंखें बंद करे तभी उसे बाहर निकाल कर दफनाया जाता है। यह पहली गलती थी। दूसरी गलती, तुम पांचों के हाथ में जो घंटियां थी वे साधारण घंटियां में नहीं, श्रापित आत्माओं की घंटियां थी। 5 घंटियां मिलकर एक घातक तंत्र बनाती हैं। अच्छा हुआ तुम लोगों ने सिर्फ एक रात साथ बिताई। अगर एक और रात उस ताबूत के साथ गुजारते तो अंदर की चीज पूरी तरह बदल कर बाहर आ जाती। फिर तुम में से किसी को भी बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन बूढ़े की बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। मैं पहले ही कह रही थी कि छठी दादी बेकार है। हमारे घर में कोई मर गया, कोई पागल हो गया। तीसरे देवर की मौत भी उसी के सामने हुई, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकी। फिर उसने संदेह से पूछा, महात्मा जी अब हमें क्या करना चाहिए? छोटी बुआ ने भौहें सिकोड़, भाभी हो सकता है ये आदमी हमारे घर की बात सुनकर धोखा देने आया हो। मुझे तो छठी दादी ही ज्यादा भरोसेमंद लगती है। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, मुझे चेंची शान ने बुलाया था। यह सुनकर सब सन्न रह गए, क्योंकि चेंची शान यानी मेरे ताऊ तो मर चुके थे। तभी मुझे याद आया, मरने से पहले ताऊ सच में कह रहे थे कि वे किसी और बड़े तांत्रिक को बुलाएंगे। उन्हें मरने का बहुत डर था। तो क्या छठी दादी हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है? भाई कांपती आवाज में बोला, मैंने अभी अभी पिताजी को ताबूत के अंदर बैठे देखा, इसीलिए ताबूत में दरार पड़ गई। बूढ़ा बोला, घबराओ मत, घंटियां हटा दी गई तो अब कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पिता अभी पूरी तरह नहीं बदले हैं। तुम लोगों की जान मैं बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी दादी का मामला मुश्किल है। उनकी लाश पानी से बाहर आ चुकी है। अब उसमें भरी नफरत आसानी से खत्म नहीं होगी। उसे सिर्फ दबाया जा सकता है। तुम लोग उनकी कोई प्रिय चीज तैयार करो, उसी के सहारे उसे दबाया जाएगा। बूढ़े ने कहा कि सारी मुसीबत की जड़ दादी है। जो लोग यिन आरण लेते हैं, अगर इंसान से लिया जाए तो उसकी 7 साल की उम्र कम होती है। अगर भूत से लिया जाए तो उसे 7 दिन के लिए फिर से जीवित होने का मौका मिलता है। बूढ़े की बात सुनकर छोटी बुआ कुछ देर झिझकी, फिर उसने अपनी घंटी उसे दी। मैं माँ के पास खड़ा सोच रहा था कि अपनी घंटी दूं या नहीं। तभी माँ ने मेरी घंटी झपट ली और जमीन पर पटक कर पैर से तोड़ी। बुरी चीज, बुरी चीज। आई घबरा गई। महात्मा जी ये बूढ़ा बोला, कोई बात नहीं, घंटी टूट गई तो उसका असर भी खत्म हो गया। दिन में कोई खतरा नहीं होगा। आज वह लाश भी तालाब से बाहर नहीं निकले। फिलहाल तुम लोग बस देखते रहो कि छठी दादी क्या करती है। जो कहे वैसा करते रहना, लेकिन वह जो भी चीज दे उसे हाथ मत लगाना। इस घटना के बाद जब सब लोग तालाब के किनारे छठी दादी से मिले तो माहौल अजीब हो गया था। लाश निकालने वाला आदमी अगरबत्ती जला रहा था। छठी दादी एक तरफ गंभीर चेहरा ली खड़ी थी। आसपास
पास तमाशा देखने वाले गांव वाले फुसफुसा रहे थे। मैं पहले ही कहता था इनके घर पर पाप का असर है। हाँ देखो ना, पहले ये गांव का सबसे गरीब परिवार था, लेकिन पिछले 7 सालों में कैसे मजे किए इन्होंने। बड़ा बेटा और उसका परिवार कोई काम नहीं करता था, फिर भी रोज मांस खाता था। छोटा बेटा तो बिल्कुल निकम्मा था, लेकिन शराब और सिगरेट कभी नहीं छोड़ी। लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं था, क्योंकि शव निकालने वाला आदमी जैसे कुछ अशुभ देख चुका था, वह डर कर पीछे हट गया। छठी बुआ, ये काम हम नहीं कर सकते, माफ कीजिए। छठी बुआ का चेहरा उतर गया। तुम लोगों ने काम लिया है तो लाश निकालनी ही पड़ेगी, यही नियम है। हम नियम नहीं तोड़ रहे, सीधी खड़ी लाशें भी हमने निकाली हैं, लेकिन पूरे शरीर पर घोंघे चिपकी हुई लाश, उसे छूने की हिम्मत नहीं है। कल दोपहर आखिरी मौका है, अगर तब तक कोई शव निकालने वाला नहीं मिला तो घर वालों को खुद उतरना पड़ेगा। बुआ और बड़ी चाची धीरे धीरे बात कर रही थी, जैसे मान रही हो कि बूढ़े आदमी की बात सच निकली। मैंने आंखें सिकोड़कर तालाब के बीच की तरफ देखा। वही जानी पहचानी सड़ी मछली जैसी बदबू धीरे धीरे किनारे तक फैल रही थी। इतने सारे घोंघे कैसे हो सकते हैं? छोटे शुइनी, तुमने कहा था उस आदमी की बाल्टी में घोंघे थे, क्या तुमने सच में देखा था? छठी बुआ ने मेरी तरफ देखा। उनकी नजर बहुत नरम थी और न जाने क्यों मेरा डर कम हो गया। नहीं, लेकिन मुझे पता था कि बाल्टी में घोंघे ही थे। क्या तुम्हारी दादी चावल के दाने गिनकर उसके पीछे भागी थी? मैंने ध्यान से याद करने की कोशिश की, लेकिन बस दादी की वो पीठ याद आई जब वो मुट्ठी में चावल लेकर भागी थी। सब मुसीबतें हैं, तुम्हारे घर की विपत्तियां अभी खत्म नहीं हुई। छोटे शुइनी, आज रात अपनी माँ का ध्यान रखना। कोई भी तुम्हें बुलाए जवाब मत देना और घंटी को अपने पास से दूर मत करना। मैं छठी बुआ को बताना चाहता था कि मेरी घंटी तो खो चुकी है, लेकिन बड़ी चाची जल्दी जल्दी हामी भरने लगी। गहरी रात में अचानक सड़ी मछली की तेज बदबू आई। मैं तुरंत जाग गया। फिर एक बेहद तीखी चीख सुनाई दी। छोटी बुआ कांपते हुए बड़ी चाची की तरफ इशारा कर रही थी। मेरी माँ भी जाग गई और पागलों की तरह हंसने लगी। तली हुई घोंघे की डिश तैयार है। हा हा हा। छोटे शुइनियों, चलो खाने। मैं खड़ा हो गया। तभी मैंने बड़ी चाची को साफ देखा। उनका पूरा चेहरा घोंघों से सड़ चुका था। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।